अभी हम प्रोग्रेस 2 करेंगे, ब्लॉक 1 यूनिट 1 का प्रोग्रेस 2 जो कि डिटर्मिनेंट से है। ठीक है, प्रोग्रेस 1 कर चुके थे, अभी प्रोग्रेस 2 करेंगे। ये रहा डिटर्मिनेंट्स यूनिट 1 का। ये प्रोग्रेस 1 हो चुका था, अभी प्रोग्रेस 2 करते हैं। प्रोग्रेस 2 में 4 क्वेश्चन है, सो दैट का और एग्जाम्पल भी करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से पूछता ही पूछता है। ठीक है, ओके। प्रोग्रेस 2 से तो 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब। तो क्या करना है, b माइनस ए c माइनस ए c माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, ये शो करना है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले अब इसको करते कैसे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा LHS इक्वल टू RHS, ऐसे सॉल्व करना है, RHS साइड का लाना है। इसमें जैसे कि पहले देखो लाना क्या है वो हम देखेंगे। b माइनस ए, तो b माइनस ए इसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए, फिर c माइनस ए, c को a से कर देंगे तो होगा। ठीक है, ये दो का समझ में आया, ये दो निकल जाएगा, उसके बाद ये इसको करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लेंगे कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। ठीक है, तो कॉलम 1 को एज इट इज रखेंगे, 2 को चेंज करेंगे क्योंकि b माइनस ए चाहिए, c माइनस ए चाहिए। और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, c माइनस ए चाहिए, c माइनस ए, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, ऐसे। तो अब क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में कुछ नहीं होगा, कॉलम 1 को एज इट इज रखेंगे 1a क्यूब। ठीक है, कॉलम 1। कॉलम 3 में क्या हो रहा है, दिस, ये कॉलम 2 से जो यहाँ पे बोला है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अप्लाइंग दिस ऐसे करके लिखेंगे। अब यहाँ पे होगा 1 माइनस 1, इसको इससे, और कॉलम 3 में भी, कॉलम 3 में मतलब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, ये हो गया। वैसे नीचे लिख लेंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, b माइनस ए, फिर c माइनस ए, हो गया। अब इसके लिए भी b क्यूब माइनस ए क्यूब, c क्यूब माइनस ए क्यूब, इतना हो गया, इतना हो गया। अब लाना क्या है, देखो ये और ये निकल गया, साथ में यहाँ पे ये स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब माइनस ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें। अब एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे फार्मूला है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और इतना ध्यान में रखना है कि हमको शो क्या करना है। ठीक है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमको आगे बढ़ना है क्योंकि ये लाना है। ठीक है, तो एक बार हम नीचे लिख लेते हैं b माइनस ए, c माइनस ए, c
सी माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, ये हमको लाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करते चलना है, सॉल्व करते चलना है। तो अब मेरे को इतना पता चला कि हाँ, कि इसको हम तोड़ सकते हैं। मतलब 1 जैसा है वैसे, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो अब रुको पहले, ये ऐसे रह जाएगा a और a क्यूब ऐसे रह जाएगा, इसके लिए b माइनस ए। अब ये जो है इसको तोड़े तो a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये इस तरह से तोड़े, फॉर्मूला को तोड़े, मतलब बी क्यूब और ए क्यूब का क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये हो गया। अब इसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं, 0 सी माइनस ए, और यहाँ पे सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी और ए, ये ऐसे हो गया। अब ये होगा, ये हो गया डिटर्मिनेंट्स का साइन में। अब इसको क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी b माइनस ए सी माइनस ए हो गया, तो टेकिंग b माइनस ए एंड सी माइनस ए क्या कॉमन फ्रॉम, ये क्या है कॉलम 2 एंड ये कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 2 से और कॉलम 3 से। सो b माइनस ए एंड सी माइनस ए, ये तो निकल गया, देखो ये जो लाना है, शो करना है ये। ठीक है, b माइनस ए सी माइनस ए, ये दोनों निकल गया, अब निकालना है इसको। ठीक है, सी माइनस ए निकल गया। ओके, इसको सॉल्व कर रहे थे ना, कॉमन ले लिया, a1 a3 ऐसे रहा, फिर 0 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी जो कॉमन आउट हो चुका है वो हो चुका है, बाकी बचा क्या है उसको लिख देंगे, क्या बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये 0 सी माइनस ए कॉलम 3 से बाहर निकाले हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1, और यहाँ पे भी सी माइनस ए निकल चुका है तो बचेगा क्या, प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट्स का साइन क्लोज। अब इतना हो गया, इतना होने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे 1 है तो इसको एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे, ठीक है, तो ना इसको देखेंगे ना इसको देखेंगे, मतलब देख कर देंगे क्या, c माइनस ए 1 को बाहर लिए तो ना इससे अलग ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ के बाकी को लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एंड 1 सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस वाला जो रूल था इसको इसके साथ इंटू करके b माइनस ए सी माइनस ए 1 के साथ कर कैसे रहे हैं, इसके साथ सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ओके, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, b माइनस ए सी माइनस ए, हमको लाना क्या है, यहाँ लिख लेते हैं c माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, अब ये लाना है। ठीक है, साइड बाय साइड रख लिया, तो यहाँ पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं, 1 के साथ इंटू करेंगे तो वही होगा, एक बड़ा ब्रैकेट में हम सॉल्व करें, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही करेंगे,
बड़ा ब्रैकेट अगर पहले देना है तो पहले देके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बचेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी, ऐसा बचा, ठीक है। बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस ए दोनों में कॉमन है तो ए को ले लिए बाहर, सी माइनस बी, हो गया। बी माइनस ए, सी माइनस ए, इसमें और इसमें कॉमन है तो यहाँ पे सी माइनस बी को कॉमन ले लिए, इसके लिए और इसके लिए, सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो अब बचा क्या रह गया, इसका अगर बात करें तो इंटू सी प्लस बी, ठीक है। इसके लिए प्लस ए, ठीक है। सी माइनस बी तो कॉमन ले लिए, ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, ये जो लाना था ये आ गया, और ए बी सी ये भी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ये मिल गया अभी। तो ये हो गया राइट हैंड साइड का प्रूव्ड। ये हो गया पहला। नेक्स्ट दिस सो दैट, दूसरा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये है। सो क्या करना है अपने को, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, ये करना है, ठीक है। समझ गए। स्क्वायर क्यूब वाई का है, जेड का है, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, ओके। इसको करते हैं अब इसको सॉल्व। ये क्या है, प्रोग्रेस 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, सो यहाँ पे एक्स वाई जेड को निकालना है, ये लाना है, तो ध्यान देना है राइट हैंड साइड में जो लाना है उसको समझ के करना, मतलब उसको देखो फिर एनालाइज करो कि लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि राइट हैंड साइड का इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से, ठीक है। सो टेकिंग, ऐसे लिखेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम इस तरह से होता है, रो इस तरह से होता है, कॉलम कॉलम कॉलम, रो रो रो, दिस वे। जिसको नहीं पता है, कोई अगर देख रहे हैं नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ से कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, ठीक है। एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया, मतलब ए इसको निकाल लिए। अब जब इसको कॉमन, कॉलम 1 से जब एक एक्स को निकाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक निकाल दिया तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर से एक गया तो एक बचा, 3 में से एक गया तो स्क्वायर हो गया, 2 बचा। वैसे एक गया, y निकल गया कॉलम 2 से, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसा y निकल गया तो 1, y स्क्वायर से एक निकल गया तो एक ही बचा, और 3 से 2 निकल गया, सॉरी एक निकल गया तो 2 बचा। फिर वैसे कॉलम 3 से 1, z एंड z स्क्वायर हो गया। इतना होने के बाद, इतना तो समझ में आ गया। अब मेरे को क्या लाना है, अब देखो y माइनस एक्स,
y माइनस एक्स, मतलब क्या हो जा रहा है, कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, ये मिल रहा है मेरे को। उसके बाद y माइनस एक्स मिल गया। नेक्स्ट देखो z माइनस वाई लाना है। z माइनस वाई, इसका मतलब समझ में आ रहा है, कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये करेंगे। सो जो निकल चुका है उसको तो लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे कॉलम 1 एज इट इज़ रहेगा एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉलम 2 1 माइनस 1, इसको इसके साथ है ना। फिर y माइनस एक्स, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, y माइनस एक्स, और ऐसे वैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब कॉलम 3 को कॉलम 1 से 1 माइनस 1 z माइनस एक्स, और z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिटर्मिनेंट्स क्लोज। देखते रहो अभी, y माइनस एक्स और y माइनस जेड, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ये दोनों निकल चुका है। ठीक है, मतलब अब तक आ चुका है। यहाँ पे भी सेम वैसे है, तो यहाँ स्क्वायर में है तो इसको तोड़ सकते हैं। हाउ, तो कैसे तोड़ेंगे, एक्स वाई जेड, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 0 0, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई प्लस एक्स एंड वाई माइनस एक्स कर सकते हैं। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड प्लस एक्स एंड जेड माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब देखो, अब मेरा कहाँ गया, हाँ, ये दो भी हम बाहर निकाल सकते हैं, ये दो। ठीक है, जो शो करना है आराम से निकल जाएगा। कहाँ से, कैसे लिखेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम, टेकिंग कॉमन क्या, y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2, कॉलम 1 से इसको और कॉलम 2 से इसको। ठीक है, ये दोनों निकल जाएगा। सो कैसे निकलेगा, एक्स वाई जेड वैसे रहेगा। एंड अब हम निकालेंगे y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स को कॉमन, तो 1 एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसमें से 0, इसको कॉमन निकालनी है तो यहाँ 1 होगा, इसको कॉमन निकालनी है तो प्लस वाला पार्ट बच जाएगा, y प्लस एक्स। अब दिस फ्रॉम दिस, ठीक है, इसमें से 0 एंड जेड माइनस एक्स को निकाल लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट को निकाल लिया, प्लस वाला पार्ट रह जाएगा, जेड प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को 1 मिल गया तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 कर सकते हैं, 1 को बाहर निकाल के। ये सब 0 है तो उसका कुछ नहीं, 0 ही आएगा, 1 का ही सॉल्व होगा खाली। और जिसमें हमको क्या लाना है, लाना क्या है, z माइनस एक्स, क्योंकि ये सब निकल चुका है, बस z माइनस वाई लाना है। ठीक है, ध्यान रहे, z माइनस वाई लाना है, हाफ पार्ट बाहर निकल चुका है। अब एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स हो गया। 1 को बाहर निकालें। ठीक है, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, इनको और इनको लिखेंगे, 1 वाई प्लस एक्स 1 जेड प्लस एक्स, ऐसे लिख लिए, है ना। लाना क्या है, ध्यान रखेंगे, ये लाना है। हाँ, तो ये लाना है। हाँ, तो एक्स वाई जेड हो गया, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, 1 है, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, प्लस माइनस वाला याद है क्या है, जेड प्लस एक्स माइनस करेंगे, वाई माइनस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स,
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, z माइनस वाई आ गया, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स और z माइनस वाई, प्रूव्ड। इसीलिए हम लोग RHS साइड को देखते चलेंगे, RHS में जो है उसको देखेंगे तो हम लोग का प्रूव हो पाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, b माइनस सी बी सी, सॉरी b प्लस सी बी सी, b प्लस सी बी सी, ठीक है, b प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए सी सी ए बी ए प्लस बी, थ्री नंबर है। सो क्या करना है, 4ABC, ठीक है, b प्लस सी बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी सी, ठीक है। इसमें 4ABC, इसमें 4ABC लाना है, तो ABC के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2A 2B 2C 2B 2C, ठीक है। अगर हम रो 1 इक्वल टू रो 1 इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस R3, रो 1 के लिए है ना, ऐसे रो 1 के लिए, ये कॉलम 1 हो गया, ये रो 1 हो गया। तो इस रो 1 मतलब ये इस रो 1 को अगर करें, b प्लस सी माइनस बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद ऐसे रो 1 का पूरा एलिमेंट a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, इधर a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, रो 2 एज इट इज, रो 3 भी, रो 2 रो 3 भी एज इट इज, सी प्लस ए सी बी ए प्लस बी, इतना, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 0 B एंड C, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस 2C, C प्लस ए C एंड प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस 2B प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2B B A प्लस B, लाना क्या है 4ABC, ठीक है, लिखते चलेंगे साथ साथ। ये इतना हुआ, 0 ला पाए हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 एंड 2 मिल गया ना, अब क्या करेंगे, रो 1 से कॉलम, इस रो 1 से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को निकाल दिए, ठीक है। ऐसे किए कि 2 मिला मेरे को यहाँ से, इसमें 2 मिला, ठीक है।
तो 2 को निकाल देते हैं बाहर, कॉमन लेते हैं। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 1, ऐसे करके रो 1 से, ठीक है, रो 1 से लिए हैं 0 बी सी ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस ए सी, और यहाँ पे माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे लेंगे। इतना होने के बाद क्योंकि ज़ीरो है, ज़ीरो को तो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे हम, एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं, ज़ीरो के साथ। ज़ीरो को अगर एक्सपेंड किए तो ज़ीरो साइड में रख के इधर सॉल्व करें, इसके साथ इंटू करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इसलिए इस ज़ीरो को नहीं लेना है, बी एंड सी को करेंगे। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, कॉलम 1 को एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 मतलब ये कॉलम 1 के एलिमेंट को करेंगे, जैसे कि उधर डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर रहे थे ना वैसे। तो 2 को बाहर में रखते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस बी, तो इधर भी नहीं देखेंगे, बी जिस रो में है उसको भी नहीं देखेंगे, कॉलम को भी नहीं देखेंगे, तो माइनस सी एंड सी हो जाएगा। एक सेकेंड देखते हैं। इसको करने से पहले 0 बी सी माइनस ए, इसको हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। यहाँ पे इतना होने के बाद जब ये निकल आया है ना, टेकिंग कॉमन फ्रॉम, कॉमन लेने के बाद हम ऐसे करेंगे, रो 2 और रो 3 में देखना पड़ेगा। देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है। लाना क्या है हम लोग को, 4ABC, 4ABC ये लाना है। तो 2 तो निकल चुका है और हम लोग को 2 चाहिए होगा, तो इसको इससे और इसको इससे माइनस कर सकेंगे तो यहाँ से a मिलेगा, माइनस देखते हैं करके, R2 प्लस R1, R3 प्लस R1, ठीक है। रो 2, रो 1 ऐसे रहेगा 0 माइनस सी माइनस बी, ठीक है। रो 2, अभी यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है, बी माइनस 0, बी माइनस 0, सी माइनस 0, सी प्लस ए प्लस माइनस, अगर प्लस करें ना, प्लस माइनस माइनस सी, ठीक है। सी प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा माइनस बी, बी प्लस माइनस माइनस ये बी, ए प्लस बी माइनस बी, ये हुआ। यहाँ पे 2 निकल चुका है पहले से, वो 2 को रखेंगे, 2 0, तो यहाँ पे बी और सी अपना रह जाएगा, बी और सी, ठीक है। और यहाँ ये कैंसिल हो गया, माइनस सी ए, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, माइनस बी, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे ए हो गया, इतना ठीक है। टू, अब करते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1, माइनस प्लस माइनस प्लस, 0 का नहीं करेंगे, माइनस 2 माइनस बी, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, माइनस सी बाई 0 माइनस बी बाई ए, ठीक है, इनटू में है। नाउ
प्लस सी, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, माइनस सी ए माइनस बी 0, ऐसा 2 माइनस बी प्लस माइनस, इसको 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस सी ए प्लस सी, 0 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी कर देते हैं इसको, ठीक है। प्लस सी 2 है, और मतलब ये जो सॉल्व कर रहे हैं 2 पहले से बाहर निकल चुका है, ठीक है। 2 बाहर है, माइनस बी माइनस सी ए प्लस सी एंड ए बी हो गया। 2 माइनस माइनस प्लस ए बी सी 4 ए बी सी लाना था ना, 4 ए बी सी, हाँ हो गया, ये तो हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी, अब 2 यहाँ पे 2 ए बी सी है, ठीक है। 2 टू द 4 ए बी सी, आंसर आ गया, ये भी राइट हैंड साइड से मैच हो गया। अभी नेक्स्ट करते हैं सो दैट का 4 नंबर क्वेश्चन, लिख लेते हैं पहले अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, दिस इज द राइट हैंड साइड पार्ट। 1 प्लस ए 1 दिस कर लाना क्या हम लोग को, एक है ए बी सी, ओके सॉरी, यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, दिस वी हैव टू फाइंड, मतलब निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ पे इधर एंड होता है। यहाँ पे करेंगे ए बी और सी, देखो ए बी और सी हमको चाहिए तो खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा कि कैसे करेंगे ए बी सी, क्योंकि 1 डिवाइडेड में आ रहा है प्लस, है ना, और ये इनटू में है, ये डिवाइड में है, और यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है, तो ना वी विल मल्टीप्लाई ए बी एंड सी एंड डिवाइड इट फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, ऐसे करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ए बी एंड सी फ्रॉम रो 1 से ए, रो 2 से बी, रो 3 से सी, इससे ए इससे बी इससे सी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो हाउ वुड दिस हैपन, ए बी सी बाहर निकाल दिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई में है 1 बाई ए को ए से डिवाइड किए रो 1, ठीक है, रो 1 का बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे 1 बाई ए 1 बाई ए, अब मल्टीप्लाई हो चुका है, अब रो 2 के लिए बी 1, इधर मल्टीप्लाई हो चुका, डिवाइड 1 बाई, सॉरी 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, 1 बाई बी 1 प्लस बी बाई 1 बाई बी, अब सी से मल्टीप्लाई हो चुका है रो 3 के लिए 1 बाई सी 1 प्लस सी बाई सी, ये हो गया। अब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हो गया। अब एक चीज़ देखो 1 प्लस ए बाई ए, ये जो है इसको 1 बाई ए प्लस ए बाई ए कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 बाई ए प्लस 1 ये आ सकता है, हाँ
ए बी सी, तो इसको हम लोग 1/a+1 लिख सकते हैं। दिस विल रिमेन द सेम फॉर दिस लाइन 1/b, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एक मिनट 1+b। यहाँ ये b है, ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही 1/b+1 एंड 1/b। नेक्स्ट फॉर c मल्टीप्लाई हो चुका है रो 3 से एंड डिवाइड भी करते हैं 1/c, डिवाइड कर चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं, अब इसको जस्ट सॉल्विंग इट राइट नाउ 1/c+1, ये इतना हो गया। अब हम लोग को लाना क्या है, ए बी सी 1/a 1/c, ए बी सी निकाल लिए हैं, अब निकालना है ये पार्ट, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये में क्या है 1/a 1/b 1/c, निकालना है 1+1/a + 1/b + 1/c, ये निकालना है ना, हाँ यही लाना है। इतना होने के बाद अब हम सोच रहे क्या करें, अप्लाइंग R1 में हम ऐसे कर सकते हैं, रो 1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पूरा का पूरा रो 1 में कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, BC1, ए बी सी तो पहले से बाहर ही है, रो 1 रो 1 रो 1, ये इस तरह से रो 1 जा रहा है, तो 1 को पहले ला लेते हैं +1/a, मतलब कि ए बी सी ऐसे लाना है, ए बी सी +1 + 1/b + 1/c, रो 1 हो गया। रो 2 1 पहले से है, प्लस ए है बी है सी है, तो अरेंजमेंट अच्छे से कर रहे हैं 1/c। अब इसमें भी 1 + ए बी सी 1/a + 1/b + 1/c, अब 1/b 1/c, ये जो है इसको एज इट इज वैसे रख देते हैं 1/b + 1 1/c 1/b 1/c + 1, ठीक है, इतना हुआ। अब तो ये मिल गया, अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन 1 + 1/a + 1/b + 1/c, आराम से ले सकते हैं। ए बी सी तो पहले से है, अब इसको कॉमन ले लेते हैं 1 + 1/a + 1/b + 1/c, फ्रॉम टेकिंग कॉमन दिस फ्रॉम किससे, रो 1 से, रो 1 से इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा, इससे कॉमन लिए, बाकी सब सेम रहेगा 1/c 1/b + 1 1/c 1/b 1/c + 1, ये सेम रहेगा। नाउ यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, अब मेरे को, अब इधर में अगर 0 आए 1 आए कुछ भी आए तो ये तो मेरे को फाइनली मिल गया, लेकिन इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा अभी, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, इसको इसके साथ माइनस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब C2 कॉलम, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 - 1
और कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 3 माइनस 1, अगर ऐसे करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। मतलब कॉलम 1 ऐसे ही रहेगा ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। कॉलम 1 बाई बी 1 बाई सी, इसको इसके साथ 1 माइनस 1, और यहाँ पे 1 बाई बी प्लस 1 माइनस 1 बाई बी। अब 1 माइनस 1 कॉलम 3 को कॉलम 1 से, ठीक है। 1 माइनस 1 वैसे 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी, फिर 1 बाई सी माइनस 1 बाई सी, और ये 1 बाई सी प्लस 1 माइनस 1 बाई सी। अब ये देखो कटेगा, अब यहाँ पे ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी ऐसे रह गया। अब ये 1 0 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 बाई बी, ये कैंसिल हो गया था, यहाँ पे 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया था यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ यहाँ कैंसिल हो गया 0, ठीक है। अब 1 बाई सी, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0, ये तो यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है, 1 हुआ। नेक्स्ट ये एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इस 1 को एक्सपेंड करते हैं, इस 1 को करेंगे, ठीक है, या फिर इसको भी कर सकते हैं, इसको करें या इसको करें। इसको करेंगे तो इधर नहीं देंगे, इधर नहीं देखेंगे, ठीक है। 1 0 1 0, ठीक है। तो अगर हम इसी को करते हैं, ठीक है, 1, तो 1 0 0 1 होगा, ठीक है। 1 और प्लस माइनस 1 माइनस 0 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 1 के साथ इंटू यहाँ पे जो आया हुआ है मेरा क्या है, जो कि प्रूफ करना था, ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू 1, तो क्या होगा इंटू 1 करेंगे तो यही वाला पार्ट आएगा, और यही हम लोग को प्रूफ करने बोला है, तो ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। यही 4 क्वेश्चन था इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है, आएगा। और सेम इसी तरह से बनेगा एग्जाम्पल का भी, हो सके तो हम बाद में एग्जाम्पल का एक और बना देंगे। अभी के लिए प्रोग्रेस 2 कंप्लीट हुआ।